तो नमस्कार सभी साथियों को। आज करेंगे चिकित्सा संबंधी उपकरण। हमारे मिसलेनियस का टॉपिक है कि चिकित्सा संबंधी उपकरण। बाकी ये PYQ सारे ये सब वो लिखे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। खासकर रेलवे में उनका ज्यादा वेटेज होता है क्योंकि रेलवे में साइंस 25 नंबर की आती है, ग्रुप डी हो या फिर NTPC हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेसमेकर किस काम आता है? हृदय गति, जो हृदय गति वगैरह को जो मापते हैं हम पेसमेकर से मापते हैं। जैसे हृदय कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई काम करना बंद कर दे तो उसके लिए हम किसका यूज है? पेसमेकर हृदय गति के लिए मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ईसीजी फुल फॉर्म में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी फुल फॉर्म क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसका प्रयोग करते हैं हृदय के लिए, यानी कि हृदय का फंक्शन जांच करता है। और ईईजी की फुल फॉर्म में इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ। तो ईजी इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ इसका प्रयोग करते हैं मस्तिष्क के लिए, यानी कि जो मस्तिष्क में विकास संबंधी समस्याओं के लिए ईईजी का प्रयोग करते हैं। MRI की फुल फॉर्म क्या? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो MRI की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, क्योंकि MRI की फुल फॉर्म पूछ जाती है। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एनाटॉमी, शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन। जो एनाटॉमी होता है हमारे शरीर की जो आंतरिक संरचना होती है ना, उसका जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं एनाटॉमी। एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र का अध्ययन, यानी कि मानव शास्त्र का जो अध्ययन करते हैं उसको होता है एंथ्रोपोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? खगोलीय पिंडों का अध्ययन। तो एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? खगोलीय पिंडों का अध्ययन, आपने सुना भी होगा। सिरेमिक्स क्या होता है? चीनी मिट्टी के जो बर्तन वगैरह बनाते हैं ना उनके अध्ययन बोलते हैं हम सिरेमिक्स, यानी जो चीनी मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनके अध्ययन को क्या बोलते हैं? हम सिरेमिक्स। ऑन्कोलॉजी होता है कैंसर का अध्ययन। तो ऑन्कोलॉजी क्या होता है? कैंसर का अध्ययन। एरेनियोलॉजी होता है मकड़ियों का अध्ययन। जो एरेनियोलॉजी क्या होता है? मकड़ियों का अध्ययन को बोलते हैं हम एरेनियोलॉजी, यानी कि जो मकड़ियों का अध्ययन करता है उसको बोलते हैं हम एरेनियोलॉजी। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन, यानी कि कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन। कॉस्मोलॉजी क्या होता है? ब्रह्मांड का अध्ययन। इकोलॉजी होता है हमारे पारितंत्र का अध्ययन, यानी कि पार्श्व तंत्र का अध्ययन, पारितंत्र का अध्ययन उसको होता है इकोलॉजी। क्रायोजेनिक्स नमन ताप का अध्ययन, यानी कि जैसे हमारे जो रॉकेट वगैरह होते हैं ना, इनका जो इंजन होता है वो अति लो टेम्परेचर यानी कि नम ताप पर काम करता है, क्योंकि ऊपर जब जाता है आसमान में तो अंतरिक्ष में जाता है तो क्योंकि वहाँ टेम्परेचर तो है नहीं, तो इसलिए वो निम्न ताप पर काम करते हैं, इसलिए क्रायोजेनिक्स होता है निम्न ताप का अध्ययन। और एंटोमोलॉजी होता है कीटों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी क्या होगा? कीटों का अध्ययन। और एपिडेमियोलॉजी होता है महामारी का अध्ययन, यानी कि जब किसी क्षेत्र में, जैसा कोरोना महामारी तो आया था, वो जब महामारी होती है जो किसी बड़े क्षेत्र में फैलती है, जैसे कोरोना एक महामारी था, तो उसका अध्ययन को क्या बोलेंगे? एपिडेमियोलॉजी, यानी कि एपिमीडियोलॉजी होता है महामारी का अध्ययन। एक्सोबायोलॉजी यानी कि पृथ्वी से परे का अध्ययन। सिंपल भाषा में तो पृथ्वी से परे का अध्ययन, यानी कि ब्रह्मांड जैसे ग्रह उपग्रह पर जीवन का अध्ययन उसको बोलता है एक्सोबायोलॉजी। जियोलॉजी का था भूगर्भ शास्त्र, यानी कि पृथ्वी की जो संरचना का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं जियोलॉजी, यानी भूगर्भ शास्त्र। जेरेंटोलॉजी होता है वृद्धावस्था का अध्ययन, यानी कि जो उम्र का यानी कि बढ़ती उम्र का जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं जेरेंटोलॉजी, यानी कि वृद्धावस्था का अध्ययन। हॉर्टिकल्चर होता है बागवानी, जिसमें फल फूल पेड़ पौधे आदि उगाते हैं उसको होता है हॉर्टिकल्चर बागवानी। मेमोग्राफी क्या होता है? ब्रेस्ट कैंसर का अध्ययन। जो ब्रेस्ट कैंसर का अध्ययन होता है उसको होता है मेमोग्राफी। ये खास करके महिला में ये बीमारी देखने को मिलती है कि मेमोग्राफी होता है ब्रेस्ट कैंसर का अध्ययन। मीटरोलॉजी होता है मौसम का अध्ययन। तो मीटरोलॉजी क्या होगा? मौसम का अध्ययन। मार्फोलॉजी होता है हमारे जीवों की संरचना, उनके रूप और उनके आकार का अध्ययन, यानी कि मार्फोलॉजी जीव की संरचना की कैसे बना, उनका रूप हो, उनके आकार आदि का अध्ययन होता है मार्फोलॉजी। न्यूरोलॉजी का होगा तंत्र का अध्ययन। न्यूरोलॉजी होता है हमारा तंत्र का अध्ययन बोलते हैं न्यूरोलॉजी। ऑडोंटोलॉजी हमारा दांतों का अध्ययन। तो ऑडोंटोलॉजी क्या होता है? दांतों का अध्ययन। ऑप्टिक्स होता है प्रकाश का अध्ययन। तो ऑप्टिक्स क्या होगा? प्रकाश का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी क्या होता है? हड्डियों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन। पोमोलॉजी होता है फलों का अध्ययन। पोमोलॉजी क्या होगा? फलों का अध्ययन। और ऑन्कोलॉजी होता है पुरातत्व का अध्ययन। जो ऑन्कोलॉजी होता है पुरातत्व विभाग जो अध्ययन करते हैं ना हमारे जीवाश्म वगैरह उनका, तो ऑन्कोलॉजी पुरातत्व का अध्ययन। एपिग्राफी होता है शिलालेखों का अध्ययन। एपिग्राफी यानी शिलालेखों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन। हीलियोथेरेपी होता है सूर्य के प्रकाश में जो चिकित्सा वगैरह की जाती है, जैसे कुछ बहुत सारी ऐसी चिकित्सा विधि है जो सूर्य के प्रकाश में की जाती है उसको बोलते हैं हीलियोथेरेपी, यानी कि हीलियोथेरेपी होता है सूर्य के प्रकाश में जो चिकित्सा का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं हीलियोथेरेपी। और लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का अध्ययन, यानी कि जो डिक्शनरी वगैरह, लेक्सिकोग्राफी होता है डिक्शनरी वगैरह, जो डिक्शनरी वगैरह लिखता है ना उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी, यानी कि शब्दकोश का अध्ययन। तो लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का अध्ययन। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण विवेद का पार्ट था और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन। बाकी क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।